जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आपके साथ तैयारी करने वाला बच्चा आपसे 1 साल 2 साल पहले ही सिलेक्ट हो गया, अभी वो जॉब में है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, लेकिन आप अभी भी तैयारी वाले फेज में हैं और अ, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं करंट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2024 से हुआ है। इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर 2 साल सर्विस दे चुका हूँ। मैं 2021 बैच का सब इंस्पेक्टर था उत्तर प्रदेश पुलिस में। मैं वहाँ से रिज़ाइन देकर यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। 13 मई 2025 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। तो आइए अपने मुद्दे पे आते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हमारे साथी, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे गलती करते हैं वो ये कि बच्चे कभी भी एक एग्ज़ाम को फोकस नहीं करते। वो जो भी फॉर्म आता है उसका फॉर्म भर देंगे, उसका सिलेबस देख लेंगे, कुछ दिन उसकी तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर ढीले पड़ जाएंगे, फिर कोई और एग्ज़ाम आएगा, फिर उनको लगेगा नहीं ये मेरे जोन का है, फिर वो उसका फॉर्म भर देंगे, उसकी तैयारी करने लगेंगे। आपको ये बात गांठ बांधनी पड़ेगी कि आप एक साथ दो नाव पे पैर नहीं रख सकते। आपके दिमाग में एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए, वही फोकस होना चाहिए। आप उस तरह के एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए, आप जाके एग्ज़ाम दीजिए, आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। बट आप अलग तरीके का एग्ज़ाम, जैसे कुछ लोग होते हैं कि एसएससी की भी तैयारी करते हैं, साथ में पुलिस की भी तैयारी करते हैं, साथ में बैंक की भी तैयारी करते हैं, तो नहीं हो पाएगा। आप जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे एसएससी सीपीओ कराती है, सीजीएल कराती है, सीएचएसएल कराती है, और भी एमटीएस कराती है। तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं। आपको एसएससी का पैटर्न भी पता चलता रहेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आप बैठेंगे, एग्जाम का डर भी खत्म होता रहेगा, टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे। लेकिन आप अलग अलग सिलेबस वाले एग्जाम को एक साथ टारगेट मत करिए। जो दूसरी चीज़ मुझे लगती है जो कि ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं वो ये कि वो लिमिटेड रिसोर्स फॉलो नहीं करते। एक सिलेक्टेड बच्चा जो कि अपने तैयारी के दौरान बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाता है, 6 महीने 1 साल 1.5 साल में सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप उससे बात करेंगे तो वो आपको यही बताएगा कि उसने अपने तैयारी के दौरान बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो किए थे। आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू आप 10 बुक को एक बार पढ़िए। आप किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए, आप किसी एक चैनल को पकड़ लीजिए, आप उससे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। हाँ, मॉक आप अलग अलग जगह से दे सकते हैं, मॉक आप वैरायटी की दीजिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि हर कोई अपना कोर्स बेचने के चक्कर में लगा है, हर कोई अपना किताब बेच रहा है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कोई आपको सजेस्ट कर देता है, आप उसकी बुक ऑर्डर कर लेते हैं या फिर उसका कोर्स परचेज कर लेते हैं। आप किसी से भी पढ़िए, हर टीचर सिलेबस कंप्लीट करा देगा। हर टीचर के अंदर वो पोटेंशियल है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप चेंज कर लीजिए, लेकिन किसी एक को फॉलो करिए। उससे क्या होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको मॉक देने के लिए टाइम मिलेगा, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। ऐसे आप यहाँ वहाँ कूदते रहेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लास्ट में आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम आ गया लेकिन मेरा अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मॉक में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तीसरी जो गलती मुझे लगती है, वो बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हो पाते उनमें कि वो मॉक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जबकि हकीकत ये है कि जैसे ही आपने अपने एग्ज़ाम को डिसाइड किया कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, आप 15-20 दिन या फिर 1 महीने सिलेबस पढ़ने के बाद मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। आप इस भ्रम में मत रहिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं मॉक देना चालू करूँगा। नहीं, मॉक आप देते रहिए। मॉक भी एक तरीका है सिलेबस कंप्लीट करने का। मॉक ही आपको सिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पेपर हार्ड आ जाएगा तो आपको क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, पेपर बहुत ईजी आ जाए तो बहुत एक्साइट नहीं होना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। मॉक ही आपको सिखाता है कि क्वेश्चन में ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपको 2 ऑप्शंस कंफर्म है कि इन्हीं दोनों में कोई है तो आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। ये सब तरीका आपको मॉक ही सिखाता है। इसलिए आप मॉक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। दूसरी बात जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं अपने तैयारी के दौरान,
वो ये कि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है या फिर यूट्यूब पे थोड़ा हल्ला होता है कि नहीं एग्ज़ाम का फॉर्म आने वाला है, तो एक्साइटेड हो जाते हैं, बुक्स खरीद लेते हैं, कोर्स परचेज़ कर लेते हैं। फिर जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा पड़ता है, वो भी ठंडा हो जाते हैं। जबकि एक सिलेक्टेड बच्चा जो सिलेक्शन लेने वाला है, वो कंसिस्टेंट होता है पहले दिन से। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म कब आएगा या फिर आएगा या फिर और समय ज़्यादा लगेगा उसमें, वो कंसिस्टेंटली पढ़ता है। 8 से 9 घंटे आपको डेली कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। आपको दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी इन सब चीज़ों को कुछ समय के लिए त्यागना पड़ेगा। यकीन मानिए कोई भी बच्चा जो सिलेक्ट है, वो इन सब फेज़ों से गुज़रा है। वो भी कुछ समय के लिए अपनी दोस्ती, यारी, बर्थडे पार्टी, शादियाँ, गाँव में जाना, इन सब चीज़ों से बहुत समय तक दूर रहा है, तब वो जाकर सिलेक्ट हुआ है। बच्चे क्या करते हैं कि शुरू में उनके अंदर जोश होता है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर धीरे-धीरे उनका जोश ख़त्म हो जाता है। फिर कोई और एग्ज़ाम आता है, फिर उसका सिलेबस उनको अच्छा लग जाता है, उसको लगता है नहीं ये मेरे लिए ज़्यादा सही है, फिर वो उसकी तैयारी करने लगते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ब्रिलियंट नहीं है, कोई बात नहीं, आप बहुत शार्प नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लेबोरियस हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आपके अंदर परसिस्टेंस है, तो आप उस बंदे से पहले सिलेक्ट होगे, उस बंदे से आगे निकल जाओगे जो बहुत स्मार्ट है या फिर जो जिसका दिमाग आपसे तेज है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, घर में प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी आपका मूड अच्छा नहीं होगा, कई बार फैमिली में कुछ इशू होगा, फाइनेंशियल इशू होगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको उससे गुजरना पड़ेगा, सब लोग गुजरते हैं उससे। मैं नहीं मानता कि कोई बहुत अच्छे घर का लड़का है वो जॉब्स की प्रिपरेशन करता है, नहीं करता है। कोई अगर नौकरी कर रहा है तो उसकी घर की परिस्थितियां वैसी होती हैं तभी वो नौकरी कर रहा है। इसलिए कंसिस्टेंट रहिए, कुछ महीने, कुछ साल हर उन चीज़ों से दूर रहिए जो करना आपको ज़्यादा आनंदमय लगता है, जो करना आपको ज़्यादा सही लगता है। सबको बोरिंग लगता है पढ़ना, किसी का पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन अपनी परिस्थिति, अपने हालात, अपना आगे का जीवन अच्छा करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, यही सच्चाई है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। दूसरी बात जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं वो ये कि बच्चे उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं जो उनका कमज़ोर होता है। जैसे मैं अपने एक दोस्त की कहानी बता रहा हूँ, वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, पढ़ने में ब्रिलियंट है, शार्प माइंडेड है, लेकिन उसकी मैथ्स कमज़ोर है, उसकी मैथ्स में स्पीड कम है। वो ये जानता है कि उसका मैथ्स वीक है, हर बार वो उसकी वजह से बाहर हो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उस पर काम नहीं करता है। तो इसको मैं लापरवाही मानता हूँ, इसको मैं ब्रिलियंसी नहीं मानता हूँ किसी की, कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, आप उसको वीक ही छोड़ दिए हैं। कि आप जैसे एसएससी है, आपको अगर रैंक लानी है, अगर आपको 4600 ग्रेड पे या फिर 4200 ग्रेड पे सिलेक्ट होना है, तो आपको चारों सब्जेक्ट मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप किसी एक सब्जेक्ट पे वीक नहीं हो सकते। जीके वैसे भी एसएससी की टफ आती है, तो आप इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में तो मार्जिन है ही नहीं लापरवाही करने की। इसलिए जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो, जो भी आपका टॉपिक कमज़ोर हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आपकी सभी टॉपिक पे, सभी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं रहेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि आप लोग बार बार यही गलतियां करते हैं। अगर आप ये गलती ना करें और इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, तो आप यकीन मानिए, आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम आप 6 महीने या 1 साल की तैयारी में क्रैक कर सकते हैं विथ रैंक। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर इसका आप ध्यान रखते हैं तो आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एमसीक्यू एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। दुनिया का सबसे कठिन काम होता है कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना। अगर आप बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, बिना माँ बाप के प्रेशर के, बिना किसी के जोर दबाव के, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन रहता है, आपको अपनी परिस्थिति बदलने की प्रबल इच्छा आपके अंदर है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस आप
अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा-सा बदलिए। जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं, दूसरों से सीखिए, उस पे काम करिए, बार-बार वही गलतियाँ मत करिए, क्योंकि उम्र निकलता जा रहा है, आपके साथ जो तैयारी कर रहा है वो सिलेक्ट होता जा रहा है। सब अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपके माँ-बाप भी आपसे उम्मीद किए हैं कि आप भी उनके लिए कुछ करेंगे। वो भी फ़ख्र से कह पाएँगे कि उनका बेटा ये करता है या फिर उनका बेटा इस पद पर है। इसलिए पढ़िए। वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोज़, एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ अपलोड करता रहूँगा। ख़ास करके एसएससी एग्ज़ाम्स और स्टेट पुलिस एग्ज़ाम्स जिसका मुझे अनुभव है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बराबर बताता रहूँगा कि आपसे क्या गलती हो रही है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूँ। जय हिंद।